3 सवाल, हर सवाल के लिए 10 सेकंड। सबसे तेज और सही जवाब देने वाले हॉट सीट पर होंगे हमारे साथ। ऑलराइट, इसी के साथ ये रहा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। पहला टेस्ट ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इन फिल्मों के शीर्षक में आई कौन सी जगह सबसे पश्चिम में स्थित है? The place mentioned in which of these movie titles lies farthest west? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, जोर महमूद इन गोवा, बी, थीफ ऑफ बगदाद, सी, इश्क इन पेरिस, डी, लव इन टोक्यो। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। सी, इश्क इन पेरिस। देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे उनकी सूची। केवल 2 ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है अमित भाई, दीपक भाई जादव जी का। बधाई आपको। और हमारा जो लीडर बोर्ड है उस पर स्थिति क्या बनती है? स्थिति ये बनती है कि अमित भाई जो है नंबर 1 पोजीशन पे चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न आने वाला है, तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस गणना का मान्य सबसे छोटा होगा? Which of these calculations has the smallest answer? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए, 13 घटा 13, बी 13 जमा 13, सी 13 भाग 13, डी 13 गुणा 13, 13 माइनस 13, 13 प्लस 13, 13 डिवाइडेड बाय 13, 13 मल्टीप्लाइड बाय 13। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ए, 13 घटा 13। और दिया है किन किन लोगों ने सही जवाब? इतने लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका है? स्वाति श्रीलेखा जी का जवाब सबसे सही है। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। अमित भाई चल रहे थे नंबर 1 स्थान पर, पहुंच गई स्वाति। अब ये आखिरी प्रश्न है और इसके बाद निर्णय होगा हॉट सीट पर कौन जाएगा। आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजनीतिक दल का गठन सबसे बाद में हुआ है? Which of these political parties was formed most recently? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, भारतीय जनता पार्टी, बी, सीपीआई, सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या डी, समाजवादी पार्टी। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। डी, समाजवादी पार्टी इज द राइट आंसर। और देखें किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ये रहे उनके नाम और सबसे कम समय में जिसने जवाब दिया है वो है अमित भाई, दीपक भाई जादव। अब देखते हैं कि नंबर 1 स्थिति पर हमारे लीडर बोर्ड पे कौन पहुंचा। स्वाति श्रीलेखा। क्या बात है। आइए स्वाति जी। आइए। स्वाति जी आ जाइए। सर थैंक यू। इतना जोश आपने दिखा दिया है। आइए बैठिए। तालियां बजती रहें इनके लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम आपके नजदीक नहीं आ पाते हैं, वरना हम आपको कुर्सी पे बैठाते। थैंक यू। इतनी जोर से आपने हाथ हिलाया। वो क्रिकेटर जब बॉलिंग करने के बाद विकेट लेता है उसी तरह, या जब फुटबॉल में देखते हैं कोई गोल कर देता है ना, तो ऐसे ही अपना हाथ हिलाते हैं सब लोग। यस यस यस। अच्छा हुआ कि वहीं पर बोला आपने, यहां बोल देते तो कंप्यूटर फट जाता है। आपके पीछे जो थे वो कौन है? मेरा भाई है, मेरे से 16 साल छोटा है। ओहो, आपके भाई साहब हैं। वो भी हमको डर था सामने किसी को मुक्का ना लग जाए। बहुत बहुत बधाई आपको और आपको भी स्वाति जी। सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं
हंसते खेलते हुए मुक्का मारते हुए उड़ीसा से एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश टीचर जिनका नाम है स्वाति श्रीलेखा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका स्वाति जी। Thank you, sir. और जिस तरह से आपने अभी जोश दिखाया है वही जोश जो है आप कायम रखिएगा इस खेल में भी। थैंक यू सर। स्वाति जी जल्दी से आपका हम परिचय देना चाहेंगे, हमारी जितनी भी जनता है। तो हमने जो वीडियो बनाया है आपके ऊपर उसको पहले देख लेते हैं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? वैसे तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले चीज जो मेरे दिमाग में आता है कि मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ। हर तरह का खाना? यस। नॉर्थ इंडियन बिरयानी? क्लास अपार्ट है। साउथ इंडियन डिशेस? फिर तो आपको इंडियन स्नैक्स भी अच्छे लगते होंगे। आप दिन में रात में कभी भी समोसा दे दो, डोसा दे दो, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। एक बार में आप कितने समोसे खा सकते? 5-6 तो खा ही सकती हूँ। कोई छोटे छोटे समोसे भी आते तो वो तो अनगिनत है। मुझे ठंडे समोसे भी पसंद है, उसका भी स्वाद अलग आता है। खाने के अलावा मुझे शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। ज्वेलरी का बहुत शौक है। अगर 2-3 स्वाति मैडम्स हो जाती है जैसे स्कूल में, तो आइडेंटिफाई कैसे करते? स्वाति मैम, अच्छा जिनके बहुत सारे कानों में बालियां है। कोई ना कोई दिन शायद मेरे पास इतने पैसे आएंगे कि मैं अपनी 10 में से 8 उंगलियों में कम से कम सोने का रिंग्स पहन सकती हूँ। शादी मुझे लगता है एक बहुत पवित्र बंधन है। उसमें मन का मिलाप होना सबसे बड़ी बात है। वो शायद आज तक मेरा किसी के साथ हुआ नहीं, तो मैं यही छोड़ देती हूँ भगवान के ऊपर सोच के कि आज तक परफेक्ट आदमी मुझे मिला नहीं। जब मिलेगा कर लेंगे, नहीं मिलेगा ऐसे ही रहेंगे। जिंदा हूँ, खुश हूँ, उससे बड़ी बात क्या है? हर दिन जीना चाहिए ना। आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन who's talking so much. And we keep on telling children you are talkative, बात मत करो, क्लास में बोलते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको स्वाति जी। भोजन के जितने आपने वीडियो बना दिया है इसमें हमारा सब मुंह में पानी आ गया है। तो समोसा है, डोसा है, सब कुछ। डिनर टाइम हो गया है, खाना खाने का वक्त आ गया है। बहरहाल स्वाति जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आपने कहा कि कान में जितनी बालियां हैं वही उसी से आपकी पहचान है। तो आप तो अपनी पहचान आज पहन के आई हैं। जी बहुत सारी आपने बालियां, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, सुंदर लग रहा है। थैंक यू सर। हाँ, इधर भी है, इधर भी है, जी सर। दोनों तरफ। और आपने कहा कि अंगूठियां पहनना चाहती हैं आप। सर 10 में से कम 8। सर 8 अंगूठियां पहनी हुई है। जी वही मैं देखने आया था कि पहने तो वही हैं। 2 उसके सोने के, बाकी चांदी के हैं। जी तो आप सब सोने की चाहती हैं। जी अगर ढेर सारी यहाँ से धनराशि जीत कर जाइए थैंक यू और सर। ईश्वर ने चाहा तो आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी। ऑलराइट। तो स्वाति जी नियम तो आपको मालूम है, नियम वैसे के वैसे ही हैं। आपकी चारों लाइफलाइन जो हैं वो अभी जीवित हैं। इनका इस्तेमाल किया कीजिए, चांस मत लीजिएगा, क्योंकि चांस लेने से कई बार दुर्घटना हो जाती है, नीचे गिर जाते हैं। ऑलराइट, हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय एक बार करवा देता हूँ। अंजना जी एक बार फिर प्रकट होइए और अपना खूबसूरत चेहरा दिखाइए स्वाति जी को और इनका मनोबल बढ़ाइए आप। स्वाति जी खूब अच्छे से खेलिए। देखिए सोना सर 2 ही जगह है। एक नीरज चोपड़ा ने जीता और अपनी जेब में उन्होंने गोल्ड मेडल रख लिया है, और उसके बाद से स्वाति जी की उंगलियों पर उसकी चमक रहे। शुद्ध सोने की तरह खेलिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बात कही आपने अंजना जी। ऑलराइट, आप अपने कंपेनियन के रूप में अपने छोटे भाई साहब जिनका परिचय हम अभी दे रहे थे, बहुत जोश से खरोश से वो लोग चिल्ला रहे थे। स्मारक आपका नाम है। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, तो इसी के साथ चलिए देवी और सज्जनों शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले, प्रारंभ किया जाए। ऑल द बेस्ट यू स्वाति जी। Thank you, sir. इसी तरह आप हंसते खेलते रहिए। और पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि इस गाने के शीर्षक को पूरा करें। डैश लगा के रखना। Which word will complete the title of this song from the film दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे डैश लगा के रखना। विकल्प देखिए। ए सिंदूर, बी काजल, सी बिंदी या डी मेहंदी। सर डी मेहंदी।
कंफर्म है? यस सर, कंफर्म। कंफर्म? Right, sir. बहुत जोर से बोल दिया कंफर्म। लगा दीजिए ताला। और जीत गए 1000 रुपए आप। बहुत खूब। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। ये गाना था 1995 की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसे लता मंगेशकर जी ने गाया था और उदित नारायण ने गाया था। किन की फिल्में देखती हैं आप ज्यादातर? सर वैसे तो सच कहूँ मेरा पूरा फैमिली इंक्लूडिंग मी इज अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। अच्छा, जिसलिए हमने नहीं पूछा था कि आप ये जवाब दें। बट ऑन अ पर्सनल लेवल आमिर खान। आमिर खान, अच्छा। आंखें मटक रही हैं आपकी एकदम। आमिर know. देख रहे होंगे ये कार्यक्रम, बहुत खुश होंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं स्वाति जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन पर। अपनी ड्यूटी करते समय इनमें से किस पेशेवर द्वारा सीटी के उपयोग करने की अधिक संभावना है? Which of these professionals are most likely to use a whistle while performing their duties? A. A nurse. B. Stenographer. C. Traffic police. D. Plumber. So please confirm C, traffic police. कंफर्म कर दिया, सी को ताला लगाइए। सही जवाब है आपका, 2000 जीत गए। तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ऐप का इस्तेमाल मुख्य रूप से ऑनलाइन भुगतान के लिए नहीं किया जाता है? Which of the following is not an app primarily for online payments? A. Paytm. B. PhonePe. C. Trivago. या D. PayPal. Not an app primarily on online payments. So I think it is C, Trivago. मुझे Okay. लग रहा है क्योंकि पेटीएम, फोन पे तो मुझे पता है, पेपाल डील्स विद पेमेंट्स। मुझे लग रहा है सी, ट्रिवागो। कंफर्म करना पड़ेगा इसे। कंफर्म कंफर्म Confirm, सी ट्रिवागो। कंफर्म कर दिया है उन्होंने। सी पे लगाइए ताला। अरे बच गई आप, 3000 रुपए जीत गई आप। थोड़ा सा आप कंफ्यूज थे पहले। ट्रिवागो एक जर्मन ट्रांसनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंटरनेट पर लोगों को बोर्डिंग डिटेल्स हो, लॉजिंग वगैरह की जो सेवाएं होती हैं वो आपको बताता है। ट्रिवागो ये है 5000 रुपए का। तैयार है? चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जायफल पेड़ से जायफल के अलावा कौन सा एक दूसरा मसाला प्राप्त होता है? The nutmeg tree is the source of nutmeg and which other spice? ऑप्शन सुनिए। A. बे लीफ या तेज पत्ता। B. मेस या जावित्री। C. रोजमरी या D. दालचीनी, सिनेमन। बे लीफ और रोजमेरी तो हो नहीं सकते, मुझे कंफ्यूजन है मेस और सिनेमन के बीच में। सिनेमन थोड़ा हैवी उस तरफ जा रहा है। आई विल यूज अ लाइफलाइन। शांत हो जाए दुखदुखी जी। 15 सेकंड बचे हैं। चारों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? आई विल गो विद द ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, बहुत जल्दी बारी आ गई आपकी। सही उत्तर दीजिएगा, बचा लीजिए इनको। प्रश्न ये है, जायफल पेड़ से जायफल के अलावा कौन सा एक दूसरा मसाला प्राप्त होता है? The nutmeg tree is the source of nutmeg and which are the spice? And your options are A. bay leaf यानी तेज पत्ता, B. mace जावित्री, C. rosemary या D. दालचीनी। आपका समय शुरू होता है अब। B. जावित्री को दिया है 52%, 52%। 19, 4 और 25 दिया है ए, सी और डी को। क्या कीजिएगा सती जी? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑलराइट, प्लीज लॉक बी, मेस। बी पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। आप दालचीनी की तरफ जा रही थी सती जी। देखिए, एक चीज बताना भूल गया कि हालांकि बड़ी शिक्षित जनता है,
लेकिन कई बार ये गलती भी कर देती है। स्वाति जी, अगर आप सिनेमन बोलती ना तो आप निश्चित रूप से हार जाती हैं। ये बिल्कुल सही है जनता। ऑडियंस, मुश्किल प्रश्न था लेकिन सही उत्तर दिया आपने। जायफल पेड़ के फल से 2 मसाले प्राप्त होते हैं। एक तो है जायफल नटमेग तथा जावित्री जो कि मेस है। बीज के ऊपर के हिस्से को जावित्री और बीज को जायफल कहते हैं। ऑलराइट। अच्छा, इतना पकवान आप खा लेती हैं, समोसा, उसको बनाने का शौक भी है क्या आपको, कुकिंग वगैरह? इतना नहीं। इतना नहीं है। नहीं। मैं जानता था कि आप यही कहेंगी। जब कोई दूसरा बना करके आपको खिला सकता है तो स्वयं क्यों बनाए, है कि नहीं? ऑलराइट। स्वाति जी, खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए जीतने के लिए 5वें प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा आपको। ये रहा 5वां प्रश्न आपके सामने। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? What is the chemical formula of ozone? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A O, B O2, C O3, D H2O। H2O तो वाटर का है, O2 ऑक्सीजन का है, ओजोन का O3। सर मैं 50-50 लेना चाहूंगी। ऑलराइट, शांत हो जाए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं स्वाति जी। 50-50 लाइफलाइन, इसको अंकित कर दीजिए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको हटा दीजिए। सर मैं O3 के साथ जाना चाहूंगी। जाहिर है कि आप वहीं जाएंगे क्योंकि H2O तो आपने कह दिया था। क्या करें, कंफर्म है आप? जी सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर O3। पहला पड़ाव पार हो गया है, 10,000 रुपए जीत गई आप। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन in which the molecule contains 3 atoms instead of 2 as in the common form. तो ऑक्सीजन जब लिखते हैं ना तो O2 लिखते हैं। जी सर। लेकिन क्योंकि ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसका मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 एटम्स इंस्टेड ऑफ द 2। पहला पड़ाव पार हो गया है लेकिन 2 लाइफलाइन चली गई आपकी। अच्छा, चिंता मत कीजिएगा, आप एकदम ध्यान लगा करके खेलिए। आ रहा है 6ठा प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के लिए अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड। अभी तक 45 सेकंड मिल रहे थे। 6ठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जयदेव रचित गीत गोविंदम महाकाव्य में दशावतार के वर्णन के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कौन है? According to the description of the Dashavatars in the epic Geet Govindam, written by Jayadev, which is the 10th incarnation of Lord Vishnu? ये रहे विकल्प। A कुर्मा या कूर्म, B कल्कि, C कृष्ण और D वामन। सर मुझे लग रहा है ये ऑप्शन बी कल्कि होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो उनके पहले थे, वामना उसके पहले थे, कुर्मा थोड़ा डाउट हो रहा है, कल्कि मेरे ख्याल से लास्ट अवतार थे, लास्ट अवतार विष्णु जी के थे कल्कि। सर मैं बी कल्कि के साथ कंफर्म होना चाहती हूँ। कबीर महाशय बी कल्कि को कंफर्म कर दिया है स्वाति जी ने। लगाइए ताला इसको। आपने कहा था कि कल्कि जो थी वो लास्ट अवतार थी। ऑलराइट, जीत गई आप। बधाई आपको, 20,000 रुपए जीत गई आप। जयदेव रचित गीत गोविंदम काव्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन और जिसमें उन्होंने बताया कि दुष्ट मनुष्यों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का रूप धारण करते हैं। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं और बहुत ही आसान प्रश्न थे मुझे तो लगा, लेकिन बहरहाल आपने अच्छा किया। 2 ही बची हुई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है ये। और आज का इस खेल का पहला प्रश्न आपके लिए होगा 7वां प्रश्न। ठीक है, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। शुभारंभ करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर 7वां प्रश्न ये रहा।
ये एक वीडियो दिखाएंगे हम आपको। इस वीडियो क्लिप में ये कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज ही प्लेइंग इन दिस वीडियो क्लिप? एक सज्जन है जो कि एक यंत्र बजा रहे हैं, आपको बताना है कि यंत्र क्या है। वीणा, बी रावण हत्ता, सी खंजीरा या डी एकतारा? वीणा तो ऐसे होता है, उसको थोड़ा बैठ के बजाया जाता है। रावण हट्टा खंजीरा पे डाउट हो रहा है। एक तारा लग रहा है मुझे, एक तारा। ये जिस ज़माने का फिल्म है उस दौरान मुझे नहीं लगता है कि एक तारा के अलावा कुछ शायद इतना प्रोमिनेंटली प्ले किया जा सकता है। मैं डी एक तारा के साथ जाना चाहूँगी। कंफर्म है? कंफर्म हूँ सर। एक तारा कंफर्म कर दिया है। डी पे ताला लगाया जाए। आपने कहा कि ये उस जमाने का है यंत्र जहां पर वीणा जो है वो बैठ के बजाई, लेकिन एक तारा जो है वो भी बैठ के बजाया जा सकता था, और खंजीरा और रावण हत्ता भी बजाया जा सकता है इससे। वीणा जो है वो नारद मुनि बजाते थे। बहरहाल 40,000 जीत गए आप निश्चित रहिए। ऑलराइट, एक तार वाला वाद्य है जो कि भक्ति संतों द्वारा लोकप्रिय किया गया था। इस गाने का नाम था मितवा, मूवी थी लगान, और इसमें आपके चहीते कलाकार आमिर खान साहब भी हैं। मुझे जैसे ही देखा हमने सोचा अरे बाप रे, पता नहीं ये सही उत्तर दे पाएंगे कि नहीं। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा सोनी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया है, इसके लिए हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं सोनी का। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर, और ये है 80,000 रुपयों के लिए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक खेलों के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? Who became the first Indian woman to score a hat trick in hockey in Olympic history? विकल्प आपके सामने रख रहा हूं। ए रानी रामपाल, बी गुरजीत कौर, सी नवनीत कौर या डी वंदना कटारिया? रानी रामपाल तो अभी हमारे हॉकी टीम की कैप्टन है। नवनीत, गुरजीत, वंदना। सर मैं फ्लिप द क्वेश्चन लेना चाहूंगी, लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाएं। जी। दुखी जी लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। एक सूची बनी है जिसमें बहुत सारे विषय हैं, और कौन सा विषय आप चुनेंगे उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। पहले हमें अपनी जनता को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। किसी एक को गैस कीजिए। सर मैं गैस करूंगी नवनीत कौर। नवनीत कौर को। ऑलराइट, सी नवनीत कौर, ये सही उत्तर है या नहीं कंप्यूटर जी? जी नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया ने अभी अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स खेलों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 गोल मारे। ओडिशा सरकार भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों की स्पॉन्सर। ऑलराइट, अब इस प्रश्न को हटा देंगे, और जो सूची हमने बनाई थी अलग अलग विषयों की, ये रही वो सूची, और इससे हमने कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए। आपने क्या चुना? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट चुना। जी। जितने भी आ रहे हैं हॉट सीट पर सब एंटरटेनमेंट चुन रहे हैं। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए स्वाति जी के लिए। ये आ गया है प्रश्न। इनमें से किस हिंदी फिल्म का कोई सीक्वल यानी दूसरा भाग नहीं है? Which one among the following Hindi films does not have a sequel? ये रहे ऑप्शंस। ए धूम, बी डॉन, सी गजनी, डी दबंग। मैं सी गजनी के साथ जाना चाहूंगी। खिलखिलाते हुए आपने जवाब दे दिया है। मुझे लग रहा है कि जो छोटा सा समोसा का टुकड़ा आपने खाया है काफी मोटिवेट हो गई। क्या करेंगे? सर सी गजनी को कंफर्म कीजिए।
गजनी को कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं कंप्यूटर जी। लगाइए ताला। वाह क्या बात है, सही उत्तर दिया है आप। 80,000 रुपए जीत गई हैं। गजनी 2008 में आमिर खान और आसिन, फिर आ गए आमिर खान आपके चहीते, अभिनीत फिल्म है ये A.R. मुरुगदास की तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर गजनी की रीमेक। सतीश जी, जब हम कल आपका वीडियो देख रहे थे तो जो आपसे बातचीत कर रहे थे उन्होंने पूछा कि आपने अपने लिए अपना जीवन साथी नहीं चुना है अभी तक, और कह रहे थे कि कोई सही साथी मिला नहीं है अभी तक। इसका रहस्य बताइए हमें। सर ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की या मेरे परिवार वालों ने कोशिश नहीं की। जब मैं जवान थी, जब उम्र था, तो मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया था, क्योंकि कॉलेज में मैं हमेशा टॉपर रही हूँ और मैंने मास्टर्स भी इंग्लिश और साइकोलॉजी दोनों में किया हुआ है। तो उसके बाद जब भी जो रिश्ते आते थे तो उनको फोटोग्राफ देखने के बाद भी सबसे अजीब मुझे जो लगता था, वो पूछते थे व्हाट इज योर वेट। ये सही वजन है? पूछते थे? यस, मुझे बहुत अजीब ऐसा लगता कैसे था। होता है? ये होता है सर, और ये मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जितने भी और मतलब मेरी तरह जितने भी और औरतें हैं जो ओपन है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, अब सही इंसान ढूंढो। ऐसा नहीं जो आपका इनकम देखे, आपका वजन देखे, आपका मन और हृदय देखना चाहिए। वाह वाह, वो क्या बात बड़ी है, बात बहुत है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसका दिमाग जो है और दिल जो है वो हृदय वो अच्छा होना चाहिए। ऑलराइट सतीश जी, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। आ गया है 9वां प्रश्न। एक प्रश्न दूर हैं आप 10वें प्रश्न से। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है, आस्क द एक्सपर्ट। 1,60,000 रुपए, 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर हम दिखाएंगे आपको, और तस्वीर से आपको बताना है कि अंग्रेजी भाषा के किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास था। तस्वीर जो आप देखेंगी उसके बाद ये प्रश्न ये आएगा कि दिस वाज द डेब्यू नॉवल ऑफ विच इंडियन राइटर इन इंग्लिश। इंग्लिश आप पढ़ाती हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका उत्तर मालूम होगा। कैन वी सी द इमेज प्लीज? ये देखिए, पुस्तक का शीर्षक भी नीचे लिखा हुआ है, अनटचेबल। ये जो छवि आप देख रहे हैं, दिस इमेज, डेब्यू नॉवल ऑफ विच इंडियन राइटर इन इंग्लिश। ये अंग्रेजी भाषा के किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास था? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए राजा राव, बी R.K. नारायण, सी मुल्कराज आनंद, या डी खुशवंत सिंह। सर इट इज सी मुल्कराज आनंद। मुझे लगता है अनटचेबल्स 1935 में उन्होंने लिखा था, और ये हमारे जो उस समय के जो जिनको अनटचेबल्स कहते तो उस वर्ग के जो लोग थे उनके बारे में ये पूरा नॉवेल है। तो मैं सी मुल्कराज आनंद के साथ जाना चाहूँगी। कंफर्म करते हैं? कंफर्म करते हैं सर। सोच लिया? सोच लिया। कंफर्म कर दिया है स्वाति जी ने, कंप्यूटर महाशय। सी मुल्कराज आनंद, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। Well played। और बहुत अच्छी भूमिका भी बांधी है आपने। मुल्कराज आनंद इंटरनेशनल रीडरशिप हासिल करने वाले भारत के पहले अंग्रेजी लेखकों में से एक थे। ये उपन्यास पहली बार, बिल्कुल आपने सही कहा, 1935 में प्रकाशित हुआ। इसमें एक युवा स्वीपर कहा जाता है, लेकिन अब उनको स्वीपर नहीं कहना चाहिए, बाखा के जीवन की दर्शाया गया है, जिसे शौचालयों की सफाई का काम के कारण उसे अछूत माना जाता था। तो मुल्कराज आनंद आपने बिल्कुल सही कहा। वेल प्लेड स्वाति जी, आपने जीत लिया है 1,60,000 रुपए, और आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। खेलिएगा जरूर, और एक चेतावनी की चांस मत लीजिएगा। यहां गलत हो गया और कभी भी आपके पास लाइफलाइन बची हुई है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा स्वाति जी। एक धर्म सूत्र के अनुसार ब्रह्मदेव
आर्ष और प्रजापत्य इनमें से किसके प्रकार हैं? अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र, ब्रह्म या ब्रह्मा, दैव्य, दैव्य, अर्श एंड प्रजापत्य आर टाइप्स ऑफ व्हाट? ऑप्शन सुनिए। ए, मैरिजेस, विवाह। बी, प्रोफेशंस, पेशे। सी, लिटरेरी टेक्स्ट, साहित्यिक ग्रंथ। वॉरियर यूनिफॉर्म्स। डी, योद्धा के वस्त्र। सर लिटरेरी टेक्स्ट तो हो नहीं सकता है, प्रोफेशंस भी मुझे नहीं लग रहा है। वॉरियर यूनिफॉर्म्स, धर्मसूत्र, ब्रह्मा, देव्य, ब्रह्मा मैरिज सुना है, प्रजापत्य। सो मुझे ए मैरिजेस लग रहा है, ए मैरिजेस लग रहा है। प्रोफेशन, लिटरेरी टेक्स्ट है नहीं, वॉरियर यूनिफॉर्म्स नहीं लगता है। सर ए मैरिजेस को कंफर्म कर लीजिए। ए मैरिजेस पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप 3,20,000 रुपए। Good play. मनुस्मृति धर्मसूत्र ने विवाह को 8 वर्गों में विभाजित किया है। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने और बहुत बहुत बधाई आपको। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 3,20,000 रुपए जीत गए और चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। यह है आपका चेक 3,20,000 रुपए का। नहीं, अभी हम देंगे थोड़ी ना आपको, इसको हम यहाँ रखेंगे क्योंकि हमें लगता है कि आप और ऊपर जाएंगे, उस समय काटेंगे ना चेक आपके लिए। सर एक चीज़ है, मेरी मम्मी जो है वो मेरे साथ यहाँ आना चाहती थी कंपेनियन के रूप में, लेकिन उनका रियूमेटिज्म का प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस जाना होता तो व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नहीं आ पाई। तो यकीन मानिए सर, जिस दिन आपका कोई भी चैनल पे कभी खुशी कभी गम और बागवान दिखाया जाता है, उस दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता है। वो पूरा बैठ के, पता नहीं शायद वो 50-60 बार वो फिल्में देखी होगी और रोती है। शी गेट सो मच इनटू दैट मूवी। सर आप प्लीज मेरे मम्मी और पापा को थोड़ा हाय बोल देंगे। देवव्रत। तो स्वाति के माता पिता अगर आप आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, चरण स्पर्श, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जीत गए 3,20,000 रुपए। आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा, आपने कहा कि जिस दिन वो फिल्म चलती है टेलीविजन पे तो खाना नहीं बनता है, समोसा बनता है कि नहीं? सर होता अच्छा है। सुनिए 3,20,000 रुपए जीत गए, अभी एक और टुकड़ा खा लीजिए आप समोसे। मुझे खराब लग रहा अकेले। नहीं क्यों, अकेले नहीं है सेट में। नहीं बिल्कुल नहीं, आप खाइए इसको, बिल्कुल। ओके। हम लोग कोई देख नहीं रहे हैं, आप खाइए इतना। थैंक यू सो मच स्वाति जी। थैंक यू सर। 4 दिन बाद आप खाते रहिए उसको, हम थोड़ी चीज बातें आपसे करते रहेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये जो दुगदुकी जी हैं ये शांत हो जाएंगे, समय मिलेगा आपको। और यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न है, 7 करोड़ रुपए, 7 गुना, 1 करोड़ से 7 गुना ज्यादा, डोर टू 7 करोड़ जिसको हमने उसका शीर्षक दिया है, वो जैकपॉट प्रश्न वो खुल जाता है। यदि आप जीत गई 1 करोड़ रुपए 15 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद और आपके पास कोई लाइफलाइन अगर बची हुई होगी तो भी आप ये आखिरी प्रश्न पे उसका उपयोग नहीं कर सकती। ऑलराइट स्वाति जी, 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ लालंदर शाहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इन February 2021, with which country did India sign an MOU for the construction of the लालंदर शाहतूत या शहतूत डैम? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी अफगानिस्तान।
समय ही समय है आपके पास, सोच लीजिए इत्मीनान से। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ लालंगर शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। सो नाम से तो लग रहा है पाकिस्तान या अफगानिस्तान होना चाहिए, बांग्लादेश, म्यांमार भी हो सकता है। सर मैं अपना लास्ट लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगी, आस्क द एक्सपर्ट। कोई अंदाजा नहीं, मैं रिस्क कहीं नहीं सुना लेना हो, चाहती। पढ़ा हो आपने कहीं? सर पढ़ा तो था लेकिन सच को इस वक्त दिमाग में नहीं आ दिमाग में रहा है। नहीं। ऑलराइट स्वाति जी, आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और श्वेता जी, बारी आ गई आपकी, मदद कीजिए श्वेता जी। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, सुन भी लिया होगा, एक बार फिर आपकी सुविधा के लिए पढ़ देता हूं। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ लालंदर शहतूत, जिसका कहते हैं और भी दूसरा नाम है, बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार या डी अफगानिस्तान। 60 सेकंड है केवल, जल्दी उत्तर दीजिए। इसका जवाब अमित जी डी अफगानिस्तान है। काबुल में साफ पीने के पानी ताकि लोगों को मुहैया हो सके, उसके लिए इसे शाहतूत डैम के लिए भारत ने वहां पर निवेश किया था। लगभग $300 मिलियन वर्थ निवेश है भारत का वहां पर। आपका भी ध्यान शायद जा रहा था अफगानिस्तान की तरफ, सहमत हैं? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ऑलराइट, क्या करेंगे? डी को कंफर्म कर दीजिए। डी कंफर्म कर दीजिए कंप्यूटर महाशय, अफगानिस्तान। वेल प्लेड, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका श्वेता जी। बहुत-बहुत बधाई आपको। और स्वाति जी आपको नमस्कार करके धन्यवाद दे रही हैं। थैंक यू मैम। इन्होंने जीत लिए हैं 6,40,000 रुपए। वाह क्या बात है। लालंदर शहतूत बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के इलाकों को सिंचाई का पानी प्रदान करेगा, इस इलाके में बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के प्रयासों में सहायता करेगा तथा इस क्षेत्र की बिजली की आपूर्ति करेगा। स्वाति जी, 12वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1250 इसका मूल्य है। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, और जितने ध्यान देकर के आप खेलती रही हो उसी ध्यान के साथ आगे भी बढ़िएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कपिल ऋषि ने अपने आंखों की अग्नि से किस राजा के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया था? According to the Valmiki Ramayana, sage Kapila, या Kapil, burnt 60,000 sons of which king by the fire of his eyes? और आपके विकल्प हैं ये: ए सगर, बी त्रिशंकु, सी विश्वामित्र, डी भगीरथ। जो त्रिशंकु भागीरथ में लग रहा है, त्रिशंकु पे ज्यादा डाउट जा रहा है। त्रिशंकु लग रहा है लेकिन लाइफलाइन नहीं है, इतना रास्ता आके मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहूंगी, तो मैं अपने दूसरे पार्टिसिपेंट्स को मौका देना चाहूंगी। मैं गेम क्विट करना चाहूंगी। सोच लिया जीतना? जी, अब नहीं आता, डाउट है, लेकिन अगर गलत हो गई तो मैं पूरा 3-20 पे आ जाऊंगी। तो अभी डबल उसका जीत रही हूँ। पैसे मेरे लिए मायने रखता है क्योंकि छोटा सा स्कूल से मैंने अपना नौकरी शुरू किया था, कभी सेविंग्स नहीं किया है। यकीन मानिए सर, मेरे बैंक अकाउंट में पहली बार लाखों में कुछ सेविंग्स होगा, तो बहुत मायने रखता है ये पैसा मेरे लिए। क्या बात है।
तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगी। कबीरा महाशय, स्वाति जी कह रहे हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और वो क्विट करेंगे क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम है। अनुमति देते हैं हम आपको स्वाति जी। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो 6,40,000 आपने जीते हैं, ये आपके बैंक अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे, लाखों में भर्ती हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपका अकाउंट नंबर आएगा, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे और यहाँ पर कितना था भैया? 6,40,000। 6,40,1, 2, 3, ठीक है, कंफर्म किया और ये शीघ्र से शीघ्र आपके बैंक अकाउंट में 6,40,000 जमा हो जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। अब इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी। किसी एक को गेस कीजिए स्वाति जी। सर त्रिशंकु। त्रिशंकु, ओके। बी त्रिशंकु पे थोड़ा लगाइए। अच्छा हुआ आप नहीं खेलें, ये गलत होता। सही है सगर। सगर। राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराकर इंद्र ने कपिल ऋषि के आश्रम में छुपा दिया था। जब घोड़े को खोजते हुए सगर के 60,000 पुत्र वहां पहुंचे और उन्होंने कपिल ऋषि को ही घोड़ा छुपाने का दोषी मान लिया और उन्हें भला बुरा कहने लगे, तपस्या में लीन कपिल ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उनके क्रोधाग्नि से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। ऑलराइट, तालियां बज जाएं स्वाति जी के लिए। थैंक यू सो मच स्वाति जी। जी जी बिल्कुल।